ही करो सतधरु गुण लिख्या न जाए। राम 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 राम। आप सभी के अंदर विराजमान परमात्मा के पावन चरणों में प्रणाम। राम राम। अनंत श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज की अणबे वाणी है। सदगुरु की अगाध सत्ता का अंग चल रहा है। महाराज इस सत्ता से हमें अवगत करा रहे हैं, परिचय करा रहे हैं कि हमारा जो स्वरूप है वो शाश्वत है। हमारा कभी नाश होता ही नहीं है। जिस सत्ता से हम अनभिज्ञ हैं, जो सत्ता कभी जन्म में आती नहीं है, यानी जिसका कभी जन्म होता नहीं है और जिसकी कभी मृत्यु होती नहीं। मृत्यु उसी की होगी जिसका जन्म हुआ। तो महाराज कह रहे कि आपका स्वरूप कभी जन्मा ही नहीं है, यानी स्वरूप से आप कभी जन्मे ही नहीं है। स्वरूप से आप सत्य हैं, कल भी सत्य थे, आज भी सत्य हैं और कल भी सत्य रहेंगे। ऐसे आपके स्वरूप की सत्ता है जिसका हमें भान नहीं, जिसका हमें ज्ञान नहीं, जिसकी हमें समझ नहीं। सद्गुरु हमें उस सत्ता की जो हमेशा रहती है, न कहीं आती है न कहीं जाती है, न घटती है और न बढ़ती है, न सुखी होती है न दुखी होती है, न उसको कुछ लाभ होता है न उसको कुछ हानि होती है। उसका अनुभव सतगुरु कराते हैं। बाकी लाभ हानि सुख दुख जस अब जस जन्म मरण का अनुभव तो हमारा मन बिना ही सतगुरु के कर लेता है और हमेशा कर ही रहा है। सब जान ही रहे, सब देख ही रहे। ये सारे अनुभव मन के, ये सारे अनुभव बुद्धि के, ये सारे अनुभव आपके चित्त के हैं। नीचे बिछा लो, गद्दी ले लो, आसन ठीक। तो महाराज कह रहे हैं कि इस प्रकार से जब आपको सत्ता का अनुभव होने लगता है तो आप लोहे से सोना बन जाते हैं। वो पारस पत्थर के स्पर्श से प्राप्त होता है, ऐसे ही हमें सद्गुरु के ज्ञान के स्पर्श से हमारे असली स्वरूप का पता चल जाता है। और जब असली स्वरूप का पता चलता है तो बहुरू काटने लागे कोई, वो पराक्रम सद्गुरु में होई। कल्प वृक्ष पूरे मन की आशा, यूं सद्गुरु है सुख की राशा। कल्प वृक्ष जैसे मन में सारी आशाएं हमारी पूरी कर देता है, वैसे ही सद्गुरु हमारे भीतर अविनाशी का बोध करा के नाशी की सारी आशाओं को पूरा कर देता है। पूरा कर देने का तात्पर्य एक भी बचती नहीं। आशा एक रहती ही नहीं। आशा रहती है तो किससे रहती है? आशा एक राम जी से, दूजी आशा छोड़ दे। नाता एक राम जी से, दूजा नाता छोड़ दे। लेकिन हम तो दूसरे ही नाते रखते हैं संसार के। हाँ, तो महाराज करे जग को हेत सकल सुखदायक दुखदायक। हम तो सुख उसी में मानते हैं, संसार से हित करने में। तो हमारे लिए जग को हेत सकल सुखदायक
जहाँ संग दुख मत जानो। हाँ? ऐसा ही हो रहा है हमारे साथ। उसके साथ दुख जान ही नहीं रहे। सुखदायक समझा, समझ कौन रहा हो रहा, वो तो रही है दुखदायक, पर सुखदायक ही समझ रहा है। सुखदायक समझ रहे हैं हम। समझ रहे हैं ना। हाँ, उसको सच्चा समझ रहे हैं। इसलिए महाराज ने कहा कि जग को है सकल दुखदायक, जहाँ संग सुख मत जानो। सुखदायक सत्संगत जुग, सतगुरु शरण। सदगुरु के ज्ञान की शरण में आओगे तो आपको सदगुरु सत की संगत कराएंगे। सत की संगत का मतलब अविनाशी की संगत, जिसका कभी नाश नहीं होता, उसकी संगत को हम भूले हुए, उसकी संगत की आपको याद दिलाएंगे कि वो अविनाशी आपके अंग संग समाया हुआ, हाजर सो हाजर खड़ा, जब देखो तैयार। वो अविनाशी तत्व आपका साथ में ही है, लेकिन आप देखने वालों का ध्यान किधर है, उसकी तरफ ध्यान ही नहीं। खड़ा है, ध्यान ही नहीं। ध्यान हमारा नाशी की तरफ है, उसकी तरफ ध्यान सदगुरु आकृष्ट करते हैं, हमारी नज़रों को बदलते हैं। नज़रें बदल गई तो नज़ारे बदल गए, किश्ती का रुख बदला तो किनारे बदल गए। तो सदगुरु हमारी किश्ती का रुख संसार की ओर से मोड़कर परमात्मा की ओर कर देते हैं। अविनाशी की, नाशी की ओर से मोड़कर अविनाशी की ओर कर देते हैं। तो नाशी की ओर होता है तो हमें नाशी किनारा मिलता है, अविनाशी की ओर होता है तो हमें अविनाशी किनारा मिलता है। हमारी किश्ती जिधर उसका रुख होगा उधर चली जाएगी। सदगुरु के पास वो दिशा सूचक यंत्र है, क्या बोलते हैं उसे, कंपास, जो हमेशा नॉर्थ बताता है। सदगुरु का ज्ञान हमेशा हमें सही दिशा की ओर लेकर जाता है, गाइड करता है। समुद्र के बीच में कोई रोड तो नहीं होती है, पानी के अंदर कोई गेल तो नहीं होती, रास्ता तो नहीं होता है, और वहाँ पर दिशा का भी कुछ पता नहीं चलता है कि कौन सी दिशा में नाव जा रही है। तो फिर वो नाविक क्या करता है, कंपास रखता है अपने पास। कंपास क्या करती है, हमेशा नॉर्थ बताती है। उसकी सुई हमेशा उत्तर दिशा की ओर ही रहती है। तो उसे उत्तर का पता चल जाता है कि ये उत्तर है, बाकी इसके विपरीत है वो दक्षिण है। तो वो नाविक उसकी गाइडेंस में गंतव्य तक पहुंच जाता है। इसी प्रकार से हम सदगुरु के ज्ञान के गाइडेंस में परमात्मा तक, मंजिल तक पहुंच जाते हैं। सदगुरु की वाणी हमें गाइड करती है। सदगुरु के वाणी के उपदेश के अनुसार यदि हम चलते हैं और नाविक उस कंपास को खोले ही नहीं तो पहुंचना कहाँ था और पहुंच कहाँ जाएगा। ऐसा ही हुआ ना, खोजने तो भारत को आया था और अमेरिका खोज लिया। कौन आया था भारत खोजने? नहीं, उल्टा हो गया। भारत खोजने आया था, अमेरिका मिल गया उसको। भारत फिर बाद में मिला। वास्को दी गामा को भारत मिला, उससे पहले एक और कोई खोज रहा था, उसको अमेरिका मिल गया। दिशा भटक गया। तो इसी प्रकार से महाराज कह रहे हैं कि हमको भी इस संसार के अंदर दिशा बताने वाला कोई मिल जाए तो हम सही दिशा तक पहुंचकर परम पद को, आनंद पद को, केवल पद को प्राप्त कर लेते हैं। उसके बिना तो 84 में भटकते रहते हैं। चिंत्रावण चिंत्या फल पावे, यूं सतगुरु निज नाम बतावे। जुरा
जो जुरा काल जम को डर भागे, जे निज नाम शिष्य में जागे। क्या कह रहे महाराज? आपके शिष्य के गट में यदि निज नाम जाग जाता है। शर्मा जी, आपका नाम क्या है? आपका नाम क्या है? क्या नाम है आपका? शुद्ध चेतन आत्मा। अच्छा, तो निज नाम की बात करने लग गए। मैं तो नाम पूछ रहा हूँ। इनके शरीर का नाम ओम प्रकाश है, लेकिन सदगुरु इस नाम को भुला देते हैं, ओम प्रकाश को, और क्या कहते हैं? शुद्ध चेतन आत्मा हूं मैं। ये निज नाम है, ये इनका निजी नाम है। बाकी नाम शरीर के नाम है, और ये शरीर तो कितने बदल चुके हैं। बहुरूपी है ये, कितने रूप धरे हैं इन्होंने, है ना? पता ही नहीं है। और कितने नाम इनके थे पहले के, आज से पहले के। ओम प्रकाश तो इस शरीर का नाम है, इससे पीछे वाले शरीर का नाम, उससे पीछे वाले शरीर का नाम, उससे पीछे वाले शरीर का नाम अलग अलग थे। तो जो शरीर का नाम वो कभी निज नाम नहीं हो सकता, यानी स्वयं का नाम नहीं है, वो शरीर का नाम, देही का नाम। और देही का नाम भी आप नहीं रखते हो, आपकी देही का नाम दूसरे रखते हैं। लोग मुझे राजेश के नाम से कहते हैं, इसीलिए मेरा नाम राजेश हो गया। ऐसे ही होगा ना, लोग कहते हैं इसलिए, बाकी मेरा नाम राजेश नहीं है। लेकिन हम तो हमारे राजेश नाम को ही मोटा करना चाहते हैं, झंडा ऊंचा रहे हमारा, मेरा नाम होना चाहिए, जबकि वो तेरा नाम है ही नहीं। तू क्या अपना नाम करेगा? इस दही के जाते इस दही के नाम की क्या वैल्यू है? दूसरा नाम आ जाएगा। तो सदगुरु आपको निजी नाम बताते हैं कि आप एक शुद्ध चेतन आत्मा हो, आप अविनाशी हो, ये आपका निजी नाम है। आप अनंत हो, अपार हो, अगाध हो, अमाप हो, अथाप हो। अच्छा बताओ, आपके शरीर के नाम को, आपके शरीर को बुढ़ापे का डर है कि नहीं? आपके शरीर का नहीं चाहते हुए भी बुढ़ापा आता है कि नहीं? आपके शरीर का नहीं चाहते हुए भी काल आ जाता है कि नहीं? आपके शरीर को नहीं चाहते हुए भी जम पकड़ के ले जाता है कि नहीं? सिर में गुरज, गला में फांसी, जालिम है जमराण, साहेब राम कदे नहीं सिमरिया, यो सब लोग बिराणो। तो हमारे शरीर के नाम को इतने सारे डर है। कितने सारे डर है? बुढ़ापे का डर है, काल का डर है, जम का डर है। ये सब हमारे शरीर को और शरीर के नाम को है। लेकिन सदगुरु क्या कह रहे हैं? जैसे ही आपको आपके निज नाम का पता चल जाएगा कि ये तो शरीर का नाम है, ये तो मेरे नाम है ही नहीं, मेरा नाम तो शुद्ध चेतन आत्मा है। तो वहाँ जो लिखा हुआ अपना अकाउंट है वो क्या आत्मा के नाम से? हाँ, मेरा नाम शुद्ध चेतन आत्मा है। मेरा नाम ओम प्रकाश नहीं है, मेरा नाम राजेश नहीं है। धर्मराज के पास तो आत्मा ही लिखा होगा। धर्मराज के पास तो आपका शरीर का नाम ही लिखा है।
नहीं तो शरीर का नाम तो ये दूसरे ने रखा है। धर्मराज के पास आपके जीव का नाम लिखा है। वो जीव को ही तो दुख देता है, जीव को तो लेके जाता है, और जीव को ही तो वापस दूसरा शरीर देता है, जीव को ही तो भुगताता है। या संसारियों ने आपके स्थूल शरीर का नाम रखा हुआ है, धर्मराज ने एक और नाम रखा हुआ है जीव का, जीवात्मा का। कई बार ऐसे सुने कि दो नाम के, एक नाम के दो आदमी थे, तो गलती से दूसरे को ले गया धर्मराज, और जाके पता चला इसका तो टाइम पूरा नहीं। धर्मराज के पास जीवात्मा का नाम होता है, यहाँ शरीर का नाम है। शरीर तो यहीं रह जाता है, शरीर तो यहीं लकड़ों में मेल आते हैं, ऐसा ही करते हैं। लेकिन वो जीव का नाम धर्मराज के अकाउंट में। पाप पुण्य किस पे चढ़ता है? शरीर पे नहीं चढ़ता पाप पुण्य, पाप पुण्य जीव पे चढ़ता है। 3 नाम हो गए आपके, एक तो शरीर का नाम, और दूसरा जीवात्मा का नाम, और तीसरा निजी नाम जो आपका आत्मा का नाम है। निजी नाम शुद्ध नाम है, निजी नाम में जीव नहीं है, यानी निजी नाम के अंदर मन नहीं है, बुद्धि नहीं है, चित्त नहीं है, अहम नहीं है, 5 प्राण नहीं है। मन बुद्धि चित्त अहम 5 प्राण ये जीव के साथ है, जीवात्मा के साथ। तो धर्मराज जो सुख दुख भुगताता है वो जीवात्मा को भुगताता है, जीवात्मा को दे देता है, भोगाए तन देता है वापस। तो इसीलिए तो कहते हैं जीव का खोज मिटाना है, मरबा पेली मरबो जाने, जो अपनों कारज करबो जाने। यानी जिसका शरीर जाए उससे पहले उसका जीव भाव चला जाए, जीव बुद्धि चली जाए, वो मिट जाए। जीव भाव क्या है? शरीर से, संसार से, इंद्रियों से, वस्तुओं से, व्यक्तियों से सुख लेने की इच्छा जीव भाव। ये जीव आया क्यों? सुख लेने के लिए आया। इसे शरीर धरने की आवश्यकता क्यों पड़ी? सुख लेने के लिए। और जब तक ये सुख लेने की इच्छा बनी रहती है तब तक ये जीव बना रहता है। और कह रहे सुख के साथ दुख सुनो, सुख के साथ दुख रहता है, छूटता नहीं है, अकेला सुख नहीं मिलता, जोड़ा है। सुख जहाँ दुख, दिवस जहाँ रजनी, जहाँ जन्म जहाँ मरना, ज्ञान विचार गुराखा देखो, काल पास क्यों पढ़ना। तो महाराज क्या कह रहे हैं? यूं सतगुरु निज नाम बतावे। जब आपको सतगुरु आपका निजी नाम बता देंगे, यानी आपकी आत्मा का नाम बता देंगे, शरीर का नाम नहीं, जीव का नाम नहीं, शुद्ध चेतन आत्मा का नाम, इसे निज नाम कहते हैं। वो नाम की याद आते ही जिनगट सुमिरन राम को, वो राम का ही नाम है, वो रहने वाले का ही नाम है। जिनगट सुमिरन राम को, जिसके घट में ऐसा नाम प्रकट हो गया, जिनगट सुमिरन राम को तेनर मुक्ता जान, वो मुक्त हो गए। किससे मुक्त हो गए? काल से, कर्म से, जम से, बुढ़ापे से। और ते नर हर अंतर नहीं नानक सांची मान। अब उसमें और हरि में कोई अंतर नहीं रहता, क्योंकि वो जो स्वरूप का नाम है, निजी नाम, वो हरि का ही स्वरूप है, हरि का ही नाम है। तो सतगुरु यूं सतगुरु निज नाम बतावे, जैसे ही आपको निज नाम बता दिया कि ये आपका निजी नाम है, जैसे ही पता चला, जो जुरा काल जम को डर भागी। अब बुढ़ापा किसका आएगा? शरीर का आएगा। मेरा तो बुढ़ापा आएगा ही नहीं, क्योंकि मैं शरीर तो हूं ही नहीं। मैं कार तोड़ी हूं, मैं तो कार में बैठता हूं। जूनी होगी तो कौन होगी? कार It's होगी। 8:30. बैठने वाला तो अलग है कार से। तो शरीर का तो प्रकृति का बना हुआ है। ये बालक से जवान होता है, जवान से वृद्ध होता है, इसको कोई रोक नहीं सकता,
क्योंकि माया से रचित है। माया का स्वभाव है बदलना, परिवर्तित होना। लेकिन मैं माया नहीं हूं, मैं नहीं बदलता हूं। मेरा स्वरूप माया का नहीं बना हुआ नहीं है। मेरा स्वरूप परम तत्व का बना हुआ है, अविनाशी का बना हुआ है, शुद्ध चेतन आत्मा का मेरा स्वरूप बना हुआ है। मेरी आत्मा में बुढ़ापा नहीं है। मेरी आत्मा को काल नहीं खा सकता, काल मेरी श्वासों को खा जाएगा। काल चिड़िया सब फल खाया, खाले खेत रह गए। काल चिड़िया श्वासों को खाता है, श्वासों के फल को खाता है। लेकिन मैं श्वासों के बिना भी रहता हूं। श्वासा बिना पवन बिन पीवन, जहां मन निजमन नाही, सुरत निरत नहीं चित चेतन, वस्तु अमोलक हुई। मैं ऐसी अमोलक वस्तु हूं। अपने ऊपर घटाओ ज्ञान को, तब आपको लाभ मिलेगा। सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन पे घटाने से कुछ लाभ नहीं है, जब तक आप अपने ऊपर नहीं घटाओ। जो जुरा काल जम को डर भागे, आपका डर भागना चाहिए। आपको बुढ़ापे का डर नहीं रहना चाहिए। आपको काल का डर नहीं रहना चाहिए। अकाल पुरुष का अनुभव होते ही काल के माथे पग धरूं सदगुरु के उपदेश। ऐसे ज्ञान के अभाव में कहीं भी चले जाओ, तीन लोक फिर देखा है लोई, गुरासारी सरवर अवर्ण। सदगुरु के समान दूसरा कोई नहीं ऐसा ज्ञान बताने वाला। मिला है क्या सोनी जी आपको कहीं? नहीं मिला कहीं। फीकी है। जहां जावे जहां काल गरा से, जमड़ो लारे लागो रे, सहज राम बज राम सने, रहे न कोई दागो रे। तो जो जुरा काल जम को डर भागे, आपके मन से डर निकल जाना चाहिए, तभी आपने निर्भय पद की प्राप्ति की। तभी आप निर्भय हुए हो, निडर हुए हो, निश्चिंत हुए हो, निशोक हुए हो, निशंक हुए हो। जे निज नाम शिष्य में जागे, सदगुरु ने आपको निज नाम बताया। सदगुरु का काम निज नाम बताना। उन्होंने आपको निज नाम का भेद दे दिया, भेद सहित ज्ञान घटावे और फिर प्रेम भाव। हाँ, प्रेम भाव आपका चाहिए सदगुरु के ज्ञान के प्रति। सदगुरु तो भेद दे सकते हैं, लेकिन उसको श्रद्धा के साथ, विश्वास के साथ, निश्चय के साथ, प्रतीति के साथ, दृढ़ता के साथ, मजबूती के साथ, प्रेम के साथ, भाव के साथ आपके मन में ऐसा दृढ़ संकल्प हो जाए कि जो सदगुरु ज्ञान बता रहे हैं वो 100% सही है। हो सकता है मेरी बुद्धि इस ज्ञान को समझने में टाइम लगा दे, अभी मुझे समझ आए नहीं, अभी मेरी बुद्धि तर्क करे कि पता नहीं ये कह रहे हैं जो ठीक है कि नहीं। ऐसा बुद्धि कह सकती है, कहती है ऐसा। बुद्धि रूपी बिल्ली रास्ता काटती है, तर्क करती है। लेकिन अपने को नैचा आवे, प्रेम भाव नैचो मन पावे, आपके मन को नैचा जाए तो क्या करे? मोक्ष मिलन की यही बस आपको नैचा आते ही, विश्वास आते ही, श्रद्धा आते ही, प्रतीति आते ही आपको मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। आपको और कोई मोक्ष प्राप्ति के लिए उपाय करने की आवश्यकता बाकी नहीं रह जाएगी। आपको नित्य मुक्ति का अनुभव होने लगेगा कि मैं शुद्ध चेतन आत्मा हूं और मैं नित्य मुक्त ही हूं। बंधन तो मैंने ओढ़े हुए हैं, बंधन तो मेरी अज्ञानता है, बंधन तो मेरी नादानी है, बंधन तो मेरी नासमझी है, बंधन तो मेरी भोड़प है। भोड़प मेरे साइया, मैं थी बड़ी गिवार, तुम सा प्रीतम छांड कर गई आन की लार।
है विनाशी में आपको छोड़कर नाशी का संग कर लिया। ये मेरी अज्ञानता नहीं थी तो क्या थी। ऐसा निज नाम आपके घट में जाग जाए। सब घट तेरे साइया, खाली घट नहीं कोई। बलिहारी वा घट ने जामे प्रगट होई। प्रगट होते ही जुरा काल जमको डर भागे। प्रगट होते ही भाग जाता, टाइम नहीं लगता फिर। सुबह के 4 बजे थे, रोड पे चल रहे थे। रोड के बीच में एक रस्सी पड़ी थी। अब हमें डर लगे और वो हवा से थोड़ी हिले भी। हिले भी वो रस्सी थोड़ी। फिर हमें क्या डर हो गया उसका, सांप है। उसमें लाइटें बंद थी, यानी हल्की हल्की सी। फिर थोड़ी देर बाद लाइट आ गई। लाइट आते ही देखा जाकर पास में, ये तो रस्सी है। और उससे पहले प्रकाश नहीं हुआ था, तब उस रस्सी के सांप को कूट भी रहे थे लाठियों से, फिर भी वो सांप मर नहीं रहा था। बहुत कूटा उसको, बहुत कूटा लाठियां ले लेकर, लेकिन वो रस्सी का सांप मरा ही नहीं। कैसे मरेगा? सांप होता तो मरता, था ही नहीं सांप। ऐसे ही बंधन होता तो आपको छुटाते। बंधन तो आपकी अज्ञानता, नासमझी, नादानी है। भ्रम है कै सुखराम भ्रांत हल कीजिए। ये भ्रांति सदगुरु का ज्ञान ही आपकी हल कर सकता है। कोई करनी क्रिया इसको हल नहीं कर सकती। करनी क्रिया तो अंधेरे में डंडों से सांप को बहुत पीटा, वो क्रिया कर रहे थे ना। कम की क्या मेहनत उसमें सांप को मारने में? लेकिन सांप होवे तो मरे। था ही नहीं, मान रखा था हमने, माना हुआ सांप था वो। अज्ञानता वश, नादानी वश, नासमझी वश हमने रस्सी को ही सांप मान ली। लेकिन सदगुरु ने ऐसी ज्ञान का प्रकाश किया, और प्रकाश में हमें वो रस्सी दिखने लग गई कि ये रस्सी है, सांप नहीं है। हमारा डर तुरंत निकल गया बिना ही लाठियों की। जरूरत ही नहीं रही लाठियों की, जरूरत ही नहीं रही कोई करने की, कोई क्रिया की, कोई उपाय की। कै सुकराम शब्द की महिमा, कहता बनियन काई साधन ध्यान, बिना सुन सिमरन लिया अमर गर जाए। ऐसे सदगुरु के ज्ञान के शब्दों की महिमा है। ऐसे सदगुरु के ज्ञान के शब्दों को हम कब धारण करेंगे? आज करोगे या घर जाके करोगे या कल करोगे, या सब काम आपके निपट जाएंगे, जिम्मेदारी से मुक्त हो जाओगे, तब करोगे? इसका जो स्मृति तुलसीदास जी के जीवन में हुआ था, वो तुलसीदास जी हो गए थे। साथ में ही था, वो रस्सी से उसके चले। तो महाराज कह रहे हैं कि काल करे सो आज कर, आज करे सो अब ही। पल में परलय होएगा, बहुरी करेगा कभी। चिंतामण चिंत्या फल पावे, यूं सदगुरु निज नाम बतावे। जूं जुरा काल जमको डर भागे। अभी जागृत हो गया यदि आपके वास्तव में निज नाम, वास्तव में यदि आपको अपना स्वरूप का बोध हो गया, तो आपको अपने बुढ़ापे का डर, चिंता, मरने का डर, मरने की चिंता, काल का डर, काल की चिंता, जम का डर, जम की चिंता तुरंत ही भाग जाएगी।
और अभी नहीं भगी तो इसका मतलब निज नाम आपके भीतर अभी जगा ही नहीं। डर है थोड़ा सा भी तो किसी के ही निज नाम नहीं जगा अभी, जिसको डर है। और जिसका डर चला गया उसके निज नाम जग गए। कसौटी है, परीक्षा है। महाराज कह रहे कर लो अपने भीतर, जगा कि नहीं जगा, चिंता मिटी कि नहीं मिटी, दुख मिटा कि नहीं मिटा, त्रास मिटी कि नहीं मिटी, मुश्किलें हल हुई कि नहीं हुई। सतगुरु को एको शब्द मन कोई लेवे मान, तो सहज होते संतदास मुश्किल सो आसान। सतगुरु के ज्ञान के शब्दों को मान ले, मानते ही तेरी मुश्किल, सारी मुश्किल हल हो जाएगी। ऐसी ये सतगुरु की अगाध सत्ता है। सतगुरु सत्ता कहीं नहीं जावे। इसकी महिमा, इसकी सिद्धि, इसका वर्णन करने में नहीं आता। ऐसे शब्द है सतगुरु की सत्ता के, इन शब्दों की अनिर्वचनीय शक्ति है कि इन शब्दों की शक्ति का हम बयान नहीं कर सकते, अपने वचनों में कहकर बता नहीं सकते। सतगुरु सत्ता कहीं नहीं जावे, नग पंखी हीरा निप जावे। नग पक्षी होता है, वो जहां जहां पांव धरता है वहां वहां हीरे पैदा हो जाते हैं। इसी प्रकार से सतगुरु के चरण ज्ञान के जहां जहां पढ़ते हैं वहां वहां अमोलक हीरे हो जाते हैं। ऐसे सतगुरु के ज्ञान के चरणों का पराक्रम, हीरे निपज जाते हैं, अमोलक हो जाते हैं। आप अमोलक और बना, स्वयं तो अमोलक है ही है, हमें भी अमोलक बना देते हैं यदि हम उनके ज्ञान के चरणों को स्पर्श कर लें। यदि हम उनके ज्ञान के चरणों को शिरोधारी कर लें तो हम भी अमोलक हीरे हो जाते हैं, बेशकीमती हीरे हो जाते हैं। महाराज ने ऐसी आश्चर्य की बात कही है। कह रहे ओ इचरज मानो मत कोई। यदि आपने ये देखा नहीं हो कि नगपंखी हीरा निप जाता है, चिंतरामणि मन चिंत्या फल देती है, कल्प वृक्ष मन चिंत्या आपका कारज सार देता है, पारस पत्थर सोना बना देता है, संजीवन जड़ी मुर्दे को जिंदा कर देती है। ये यदि आपने प्रैक्टिकल रूप में उदाहरण दृष्टांत हो सकता है नहीं देखे, क्योंकि हम तो आंखा देखी कोई सच्ची मानते। तो महाराज कहने कि हो सकता है आपके देखने में पारस पत्थर नहीं आया हो, कल्प वृक्ष आपको कहीं नहीं मिला हो, चिंतरामणि नहीं मिली हो। ये सब चीजें हमने थोड़ी देखी, मैंने भी नहीं देखी। आप में से किसी ने देखी हो तो बताओ। नहीं देखी, सुनी है खाली, देखी नहीं। इसलिए महाराज कह रहे आप सुनी सुनाई बात पर, आप मेरी बात पर भी आप विश्वास मत करना। It's 8:45. क्योंकि आपने नहीं देखी है, केवल सुनी है। तो मैं आपकी देखी हुई बात बताता हूं। अब वो उदाहरण देता हूं। ओ इचरज मानो मत कोई, कीट पटट भंवरा किम होई। ये तो देखा है सबने।
एक भंवरा होता है जो छत के ऊपर मिट्टी का एक बिल बना लेता है, और एक नाली की लट कीड़ा उसको लेकर आता है और उसमें रखता है, और उसको 10-15 दिन भंवर गुंजार सुनाता है, और 10-15 दिन बाद उसमें से भंवरा निकल जाता है। तो वो नाली का जो गंदी नाली का कीड़ा था, वो 10-15 दिन भंवर गुंजार सुनाने से भंवरा बन गया। असली जो गंदी नाली के अंदर रहता था वो अब क्या करता है, फूलों का रस पीता है। ऐसे ही सदगुरु हमको ऐसी अनबेकी गुंजार सुनाते हैं रोज, हमको भी परमात्मा के देश के वासी बनाते हैं, जहाँ पर हम आनंद प्राप्त करते हैं। वो है कि वो जो लट है, वो लट को वो गुंजार कंसंट्रेशन के साथ यदि सुनती है तो वो भंवरा बनेगी, यदि वो नहीं सुनती है तो वो मर जाएगी। ऐसे ही होता है। हाँ, तो सुनने वाले में भी वही चाहिए ना, पात्रता चाहिए। जब तक वो पात्र होती है वही बन पाती है। वो जब भंवरा नाली में डंक मारता है, उसके जो खड़ी रह जाती है उसे ले आता है, और जो वहीं गिर जाती है उसे तू नाली में ही रह। जो दृढ़ है, मजबूत है, उसे ले आता है। ये भक्ति कायरों की नहीं है, शूरवीरों की है। जो शूरवीरता के साथ भक्ति करता है वो तो भंवरा बन जाती है लट, और जो कहती मेरे को तो नाली पसंद है रे। बोलो राम सदगुरु देव जी महाराज परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो। अनंत श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सदगुरु भगवान ने धन्य हो। केवली भगवंता ने धन्य हो। जीवा तारण जहाज ने धन्य हो। मोक्ष के मालिका ने धन्य हो। अनंत कोटि संतान ने धन्य हो। राम सभा में राम राम सा राम राम सा राम 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 सा।